जीवन में इतना संघर्ष तो कर ही लेना दोस्तों कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको किसी और का उदाहरण न देना पड़े। अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको किसी और का उदाहरण न देना पड़े। बस इतना संघर्ष तो कर ही लेना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम मासिक राशिफल मंथली प्रेडिक्शन कैसा रहेगा आपके लिए। अप्रैल का महीना मेष राशि के लिए एरीज साइन कैसा जाने वाला होगा आपके लिए, और सभी विषय पर बताने वाला हूं आपको सटीक जानकारी। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा अप्रैल के महीने में। ग्रहों का ट्रांजिट क्या कहता है, कौन सा ग्रह कहां पर बैठा है, मेष राशि आपके लिए कैसा रहेगा। चलिए फिर जानते हैं, करते हैं शुरुआत। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए जानते हैं, मेष राशि अप्रैल 2026 कैसा जाने वाला होगा आपके लिए, क्या क्या होकर रहेगा समझते हैं। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको अचूक उपाय, क्या उपाय आपको फॉलो करने चाहिए। दोस्तों, मेष राशि है आपकी, राइट, नंबर 1 राशि है आपकी राशि से आपके फर्स्ट हाउस में ही वीनस है, शुक्र ग्रह हैं। आपके थर्ड हाउस में है बृहस्पति, आपके पंचम में है केतु, तो आपके 11th हाउस में है बुध राहु, आपके 12वें घर में विराजमान है सूर्य, शनि और मंगल। शनि की 7.5 चल रही है, बिल्कुल चल रही है, पहला फेज चल रहा है, पहला चरण चल रहा है आपका, राइट। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं, आपकी हेल्थ कैसी होगी। दोस्तों, फर्स्ट हाउस होता है हमारे इम्यून का, हमारे नेचर का, स्वभाव का। फर्स्ट हाउस होता है हमको दिखाता है, हमारे मस्तिष्क को दिखाता है, हम हमारी चीज़ों के बारे में जानते हैं फर्स्ट हाउस के बारे में, राइट। अब फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड हैं, जो स्वामी हैं, जो मालिक हैं, वो मंगल हैं, वो 12वें घर में बैठे हैं और अप्रैल के महीने में उनका कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि कोई चेंजेस नहीं है। तो मंगल 12वें घर में ही रहेंगे। 12वां घर होता है हॉस्पिटल का, 12वां घर त्रिक स्थान है, त्रिक, दुष्ट, बैड हाउस, कुछ भी बोल सकते हैं आप। 12वां घर कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता। अब जब राशि स्वामी 12वें घर में होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे इम्यून को डाउन कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, ग्रहों का जो एनर्जीज है उसी का ही इफेक्ट हमारे जीवन में पड़ता है। हाँ, कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में। कुछ लोग ना नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव कमेंट करने के लिए वीडियोस में आते हैं। मैं उनको कहूँगा, आप इतना कष्ट क्यों करते हैं वीडियो देखने का? जब आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, जब आपको लगता है कि हमारी वीडियोस अच्छी नहीं है, तो क्यों इतना कष्ट करते हैं वीडियो देखने का, फिर नेगेटिव कमेंट करने का? आपको अच्छा नहीं लगता तो किसी ने आपको फोर्स भी नहीं किया कि आप वीडियोस को देखें। हमारा कर्म है वीडियोस बनाने का। ये आपकी पर्सनल जन्म कुंडली नहीं है, ये आपके कर्मों का प्रारब्ध नहीं है, ये आपको कर्मों का चयन नहीं है, ये एक ट्रांजिट है। ग्रहों का ट्रांजिट राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, प्लस आपकी जन्म कुंडली, प्लस आपके कर्म क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। ये तो बस आपको 50% ये पता चलता है कि जो ग्रहों का ट्रांजिट है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, वो कितना आपके फेवर में है और कितना फेवर में नहीं है, राइट। अब समझ गए होंगे आप थोड़ा बहुत। अब देखिए, स्वास्थ्य को लेकर देखो, ट्रांजिट तो कह रहा है कि आपका स्वास्थ्य में इम्यून डाउन रहेगा। अब ऐसा नहीं कि आपका इम्यूनिटी डाउन है तो भैया आपको बीमारी पकड़ जाएंगी सारी, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, आप कहीं कुछ करने जा रहे हो, आप कुछ बाहर का खा पी रहे हैं, तो जल्दी आपको इफेक्टेड होगा वो चीज़ें। आपको जल्दी कफ कोल्ड लग सकता है, आपको जल्दी थ्रोट इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपको जल्दी सेंसिटिविटी हो सकती है। आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो तो आपको थोड़ा जल्दी से थकान हो सकती है। ये है, आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकल समझोगे तो समझ में आएगा आपको। ऐसा नहीं कि आप इम्यूनिटी डाउन है तो आप बीमार पड़ जाओगे बुरी तरीके से, ऐसा नहीं है। तो ये दिख रहा है स्वास्थ्य को लेकर कि इम्यूनिटी इस महीने थोड़ा सा डाउन रहेगा, क्योंकि सूर्य भी आपके 12वें घर में है, पंचम के स्वामी। खासकर पेट से रिलेटेड स्टमक फंक्शन का ध्यान रखना होगा आपको खाने पीने पे। और विशेष अगर बोलूं तो 15 अप्रैल से पहले पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी होगी, स्टडी कैसी दिख रही है। दोस्तों, पंचम में केतु है। अब ये पंचम में केतु क्या करते हैं, ट्रांजिट में बैठकर ये करते हैं, जैसे आप कहीं पर भी कोचिंग ले रहे हो, अगर कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हो, वहां से मन हटकर किसी दूसरे कोचिंग की तरफ जाना, या फिर कुछ डिसीजन लेना, कुछ चेंजेस करना अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ सोचना अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, या फिर ये पंचम में जो सूर्य है वो 12वें घर में अपनी पढ़ाई को लेकर कहीं दूर जाने की प्लानिंग करना, जैसे विदेश, स्टेट चेंज, सिटी चेंज करना। ऐसा कुछ प्लान अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए वो वेल एंड गुड है। और हाँ, अगर आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम है 14 अप्रैल के बाद, क्योंकि 14 अप्रैल को सूर्य फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, एग्जॉल्ट हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। 14 अप्रैल के बाद आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी बहुत अच्छी रहेगी, अच्छी नहीं बहुत अच्छी होगी। और इवन अगर आपका कोई एग्जाम है वो आपके लिए
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखा जाएगा। ओके, तो पढ़ाई अच्छी दिख रही है मुझे इस महीने, 14 अप्रैल के बाद तो बहुत अच्छी दिख रही है। कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, कोई एडमिशन करवाना चाहते हो, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी है, प्रेम प्यार। देखिए दोस्तों, मंगल के साथ में सूर्य हैं, फर्स्ट लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड एक साथ हैं, लेकिन साथ में शनि भी बैठे हैं। अगर सूर्य मंगल होते सिर्फ तो ये बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन साथ में शनि भी है जो कि क्या कर रहे हैं, पहले तो प्लानिंग कर रहे हैं कुछ अच्छा करने की। आप लव लाइफ में कुछ अच्छा करने की प्लानिंग कर रहे हो, कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हो, है ना, लेकिन बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, ये दिख रहा है लव लाइफ में। और हाँ, ये भी दिख रहा है कि मिड अप्रैल के बाद थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग लव लाइफ में होंगी, छोटी छोटी चीजों को लेकर आर्गुमेंट भी होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ नहीं कर सकते, लव लाइफ फिर भी अच्छी रहेगी। थोड़ी बहुत आर्गुमेंट रहेंगी लेकिन फिर भी अच्छी रहेगी, क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड है सूर्य, पंचम के स्वामी है मंगल, सूर्य मंगल अति मित्र, और बैठे भी साथ में हैं 14-15 अप्रैल तक। तो ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लव लाइफ अच्छी दिख रही है, लेकिन हाँ मिड अप्रैल के बाद थोड़ी आर्गुमेंट बढ़ सकती हैं, वो बहुत जनरल है, वो उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अपने गुस्से पे ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य फर्स्ट हाउस में आएंगे तो आपके अंदर वो थोड़ा सा एक ईगो, एटीट्यूड, वो देखा जा सकता है, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आपका वैवाहिक जीवन कैसा है, मैरिड लाइफ। 7th हाउस होता है दोस्तों मैरिड लाइफ का, ये यस 7th हाउस के स्वामी बनते हैं शुक्र ग्रह, फर्स्ट हाउस में है, 7th हाउस को देख रहे हैं, और यही शुक्र जो है वो सेकंड हाउस में आ जाएंगे, यहां से निकलकर यहां आ जाएंगे सेकंड हाउस में 19 अप्रैल में। और ये बहुत अच्छी जगह, अपने स्व राशि स्वग्रही हो जाएंगे, वो अपने घर में आ जाएंगे सेकंड हाउस में, दैट इज वेरी नाइस। शुक्र जब अपने घर में आएंगे तो दिख रहा है कि लाइफ पार्टनर से कुछ, कहते हैं ना कि कुछ सपोर्ट मिल सकता है, फाइनेंशियली बेटर हो सकता है, लाइफ पार्टनर को कुछ अच्छा हो सकता है उनके पर्सनल, उनके प्रोफेशनल में, क्योंकि 7th लॉर्ड सेकंड हाउस में, वो भी स्वग्रही। तो दिख रहा है कि लाइफ पार्टनर को प्रमोशन मिलना, कोई गुड न्यूज़ मिलना, कुछ बेहतर होना, या आपके साथ में एक अच्छा गुड बिहेवियर होना, वो देखा जा सकता है। 19 अप्रैल के बाद तो बहुत अच्छा है, 19 अप्रैल से पहले भी बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शुक्र 7th हाउस को देख तो रहे हैं 7वीं दृष्टि से अपने घर को, और जब कोई भी प्लैनेट अपने घर को देखता है तो डेफिनेटली उसको सुरक्षित करता है, सेफ करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है मैरिड लाइफ में। हाँ ये है कि आप कोई बहुत बड़ा प्लान कर सकते हैं, घूमने का, फिरने का, ट्रैवलिंग्स वगैरह का, या फिर कुछ भी जो बड़ा प्लान कर रहे हैं आप तो कर सकते हैं 19 अप्रैल के बाद, बहुत अच्छा है आपके लिए, मैरिड लाइफ अच्छी दिख रही है मुझे। बात करता हूँ सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा होगा। दोस्तों ये भाग्य स्थान है, जस ये है करियर का, ये भाग्य स्थान है, ये करियर का स्थान है। भाग्य के स्वामी बनते हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर, और कहाँ है वो, यहां पर हैं जुपिटर 3rd हाउस में, और 7th और 7वीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं, 9th हाउस को, अपने घर को देख रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि अपने घर पे है, बहुत अच्छा है ये, और बृहस्पति का परिवर्तन होगा, अभी नहीं जून में होगा, वो आपके लिए अति सर्वश्रेष्ठ होगा। चलिए भाग्य सही है, मैं देख रहा हूं कि शनि की दृष्टि भी है, 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान में, 7वीं दृष्टि शनि की यहां है और 10वीं दृष्टि यहां है शनि की, तो थोड़ा सा विलंब हो रहा है मेष राशि। एक तो आपकी शनि की 7.5 भी तो चल रही है, सबको एक जैसा फल नहीं देते शनि ग्रह सबको एक जैसा फल नहीं देते हैं, ये ध्यान रखना। 3 फैक्टर होते हैं, आपकी जन्म कुंडली में शनि कैसे हैं, राइट, ओवरऑल जन्म कुंडली कैसी है आपका, लगन, लग्नेश, भाग्य, भाग्येश कैसे हैं, तीसरा आपके ओवरऑल कर्मास कैसे हैं, कर्म कैसे हैं आपके, धर्म नहीं कर्म, कर्म कैसे हैं, कर्म से ही सब कुछ मिल रहा होता है हमको, सब कुछ हमें कर्म से मिलता है, ध्यान रखना। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही प्रारब्ध है, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, कर्म से ही हमारा चयन होता है। जिस दिन आप कर्म को समझ जाओगे अच्छे तरीके से, उसी दिन सब कुछ चेंज होने लग जाएगा धीरे धीरे। तो देखिए शनि की 7.5 चल रही है, शनि भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो विलंब होगा, धीरे धीरे करके चीजें बनेंगी, क्योंकि बृहस्पति देख रहे हैं 2 जून के बाद एक अच्छे परिवर्तन आने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज है। 2 जून के बाद बहुत अच्छा परिवर्तन होगा, अभी थोड़ा विलंब होगा लेकिन बन जाएगा आपका काम। अगर आप पूछना चाह रहे हैं ट्रैवलिंग कर लूँ, मीटिंग कर लूँ, कोई इन्वेस्टमेंट कर लूँ, कहीं कुछ कर लूँ, तो कर लो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। आपका मन में कुछ कंफ्यूजन होगी, कुछ डाउट होंगे, लेकिन हो जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और अगर मैं करियर के बारे में बात करूं तो करियर के स्वामी तो आपके शनि ही बनते हैं, 10th हाउस के स्वामी शनि बनता है, जो कि 12वें घर में दिखा रहे हैं कि हाँ
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिखा रहे हैं कि हाँ कभी कभी मन डाइवर्ट हो रहा है काम से, बिल्कुल दिख रहा है ट्रांजिट में। तो अब आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है या अच्छी भी है, वो एक अलग मैटर हो जाता है कि कुंडली हमारा साथ दे रही है, ठीक है। ट्रांजिट नहीं दे रहा लेकिन कुंडली दे रही है ना। या फिर कभी कभी होता है ट्रांजिट साथ दे रहा है पर कुंडली साथ नहीं दे रही है ना। तो यहाँ पर ट्रांजिट में करियर को लेकर कुछ ऑब्स्टेकल हैं, दिख रहा है कि या तो आप काम चेंज करना चाह रहे हो या कर चुके हो, या कर चुके हो तो वहां पर भी कुछ ना कुछ आपको कंफ्यूजन बनी हुई है, क्योंकि शनि 12th हाउस में है इसलिए। और ये शनि का 12th हाउस में बैठना ये दिखा रहा है कि थोड़ा मन मुटाव भी कर रहे हैं, काम आ रहा है लेकिन कभी कभी थोड़ा काम को लेकर एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिख तो रहा है देखो ऐसा। लेकिन हाँ बृहस्पति जो देख रहे हैं वो सही है भाग्यस्थान को, काम फिर भी कर लोगे। थोड़ा सा अपने मन को एकाग्र करो, स्टेबल करो, और जो ज़्यादा आप सोच रहे हैं नेगेटिव थिंग्स आपके मन में आ रही है एज ए करियर वर्किंग प्लेस को लेके, वो मत करिए। आप अपने मन को स्टेबल करो। और 14-15 अप्रैल के बाद बेस्ट है। अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी 14-15 अप्रैल से लेकर मिड मई या मिड जून से पहले पहले, बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि सूर्य उच्च के रहेंगे, फिर सेकंड हाउस में आएंगे, फिर थर्ड हाउस में आएंगे। दैट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंस आपका बड़ा अच्छा होगा 14 अप्रैल के बाद, और काम भी कर लोगे आप। काम को लेकर इतना काम टफ है नहीं जितना काम को लेकर आप घबरा रहे हो बेसिकली, या फिर कभी कभी आपका मन स्विंग हो रहा है, मन डाइवर्ट हो रहा है, वो थोड़ा ध्यान रखो आप, ठीक है। बाकी एमएनसी कंपनी बेटर है, हॉस्पिटल लाइन में है बेटर है, ऑयल गैस में है बेटर है, टेक्निकल आईटी इंजीनियरिंग में है बेटर है, अच्छा है। थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी लेकिन सही है। शनि की 7.5 चल रही है तो देखो थोड़ा बहुत तो चलता ही है वो चीज़ें, कि थोड़ा थकान होती है, ट्रैवलिंग्स होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह थोड़े नॉर्मल चलते हैं, वो है। कुंडली में शनि अच्छे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। बिजनेस अच्छा है, बुध आपके 11th हाउस में है लेकिन 12th में आएंगे। 11 अप्रैल के बाद थोड़ा सा एवरेज हो सकता है, लेकिन 11 अप्रैल से पहले ठीक है बिजनेस आपका। कुछ प्लान करो बिजनेस में कुछ बड़ा करने का, मुझे दिख रहा है कि आप करेंगे 14-15 अप्रैल के बाद, कुछ एक्स्ट्रा आप ऐड ऑन करेंगे अपने बिजनेस में। क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो आपको डेली हनुमान चालीसा करनी चाहिए 108 बार। एक बार 108 बार मंगल का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः, ठीक है। डेली सूर्य को जल चढ़ाओ, बहुत अच्छा रहेगा। और सुबह सुबह उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करवा, बहुत अच्छा होगा। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।